इस वीडियो में हम लोग एलएचडी मशीन को देखेंगे। इस मशीन को हम लोग अंडरग्राउंड माइंस में यूज करते हैं लोडिंग पर्पस के लिए। तो सबसे पहले एलएचडी मशीन का फुल फॉर्म क्या है? तो वो है लोड हॉल डंप। बहुत जगह लोड हॉल डंपर भी लिखा रहता है, वो भी एक तरह से ठीक है, पर इसका जो एक्चुअल वो फुल नेम है वो है लोड हॉल डंप। तो ये एक तरह से लोडर मशीन है, इसको हम लोग लोडिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं? तो हमारे बहुत सारे इंडियन माइंस में जहाँ बोर्ड एंड पिलर वर्किंग होता है वहां हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, अब लॉन्ग वॉल में यूज करते हैं कि नहीं करते? तो लॉन्ग वॉल में जनरली यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि लॉन्ग वॉल में हम लोग गेट एंड लोडर्स यूज करते, कन्वेयर्स यूज करते, फेस कन्वेयर यूज करते। तो एलएचडी मशीन को हम लोग बेसिकली बोर्ड एंड पिलर में लोडिंग पर्पस से यूज करते हैं। हम लोग किस किस चीज को लोडिंग कर सकते हैं? तो हम लोग माइन कार्स को, ये जो आगे टब है यही है लोडिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, और ये टायर माउंटेड होता है। जैसे कि इसका नाम है लोड, लोड मतलब लोड करना, बकेट से लोड करता है। हॉल मतलब एक डिस्टेंस ट्रेवल करना, है ना, उसको हम लोग हॉल बोलते हैं। हॉल प्रोसेस मतलब किसी सामान को लेके यहाँ से वहां जाना, इसलिए हॉल बोलते हैं। चूंकि ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है इसलिए ये टायर माउंटेड होता है ना। और हमारा एसडीएल क्या होता है? वो क्रॉलर माउंटेड होता है। एलएचडी टायर माउंटेड होता है, क्योंकि ये लोड भी करता है, थोड़ा डिस्टेंस कवर भी करता है, फिर ये फाइनली जो ब्लास्टेड कोल है उसको डंप भी करता है। यही एलएचडी का बेसिक इंट्रोडक्शन है। अब हम इसको डिटेल्स में देखेंगे। तो एलएचडी क्या है? इट इज ए टायर माउंटेड। तो बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि एलएचडी क्रॉलर माउंटेड है कि टायर माउंटेड है, तो हम लोग टायर माउंटेड टिक करेंगे। ये क्या है? लोडिंग मशीन है ना। कटिंग मशीन है, लोडिंग मशीन है, ये लोडिंग मशीन है। ये क्या करता है? ब्लास्टेड कोल को हैंडल करता है। यानी कि पहले हम लोग ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करते हैं, कोल को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ लेते हैं, फिर ये ब्लास्टेड कोल को सामने जो बकेट लगा है उससे उठाता है बकेट में। ये फिर कुछ डिस्टेंस इसको क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है, इसलिए इसका नाम है हॉल भी है। और फिर ये डंप कर देता है। कहाँ डंप करता है? ये किसी चेन कन्वेयर पे, बेल्ट कन्वेयर पे, कोई बंकर पे, ये डायरेक्टली ये माइन टब्स को भी या माइन कार्स को भी लोड कर सकता है। अब जैसे कि ये टायर माउंटेड तो इसका स्पीड क्या है? एसडीएल से ज्यादा है ना। कोई भी मशीन जो टायर माउंटेड है और क्रॉलर माउंटेड है, तो टायर माउंटेड वाले का स्पीड ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू क्रॉलर माउंटेड। इसका स्पीड कितना रहता है? अराउंड 4 किलोमीटर पर आवर। और जो चेन बेल्ट कन्वेयर जो मैक्सिमम दूरी पे रह सकता है वो कितना है? 90 मीटर है। ये हमारे रेगुलेशन में दिया गया था। हम लोग 90 मीटर भी याद करेंगे कि किसी भी एलएचडी का हॉल डिस्टेंस, मान लीजिए यहाँ पर एलएचडी है और यहाँ पर ये डंप कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अधिकतम कितना होगा? वो 90 मीटर होगा। तो यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि एलएचडी कितना मैक्सिमम डिस्टेंस तक जाएगा? तो वो 90 मीटर तक जाएगा। अब एलएचडी को चलने के लिए हम लोग पावर कहाँ से देते हैं? तो हम लोग इसको पावर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, बिजली से पावर देते हैं। ठीक है, तो पीछे एक ट्रेलिंग केबल लगा रहता है, मतलब कि गाड़ी के पीछे, एलएसडी के पीछे, है ना, और वो केबल रील से अटैच्ड रहता है। एक बार देखिए केबल रील क्या होता है। ये हमारा केबल रील है। इस टाइप का मशीन लगा रहता है। ये यहाँ से क्या रहता है? एक केबल निकला रहता है। ठीक है, ये केबल का एक एंड मशीन से जुड़ा रहता है, एलएचडी से जुड़ा है, और दूसरा एंड एक गेट एंड बॉक्स से जुड़ा रहता है। और फिर ये जब मशीन आगे जाता है तो ये अनकॉइल होता है। तो ये केबल जो बिजली वाला है वो ऑटोमेटिक और बढ़ते जाता है, लंबाई बढ़ते जाता है। फिर जब ये वापस पीछे आता है, ये केबल रील घूमना स्टार्ट कर देता है, कुछ मोटर्स अरेंजमेंट रहता है, ये इस पे वापस से फोल्ड होते जाता है। क्लियर है? तो हम लोग एलएचडी में केबल रील को कंपल्सरीली यूज करते ही करते हैं, पर एसडीएल में केबल रील को यूज कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, है ना। अब है एलएचडी कितने ग्रेडियंट तक काम कर सकता है? चूंकि ये टायर माउंटेड है तो इसके लिए मैक्सिमम ग्रेडियंट जिस पे ये काम कर सकता है वो है 1/7। और इसके काम करने के लिए, ये टायर माउंटेड है तो टायर क्या करता है? फ्लोर पे प्रेशर एक्सर्ट करता है। इसको काम करने के लिए फ्लोर क्या होना चाहिए? वो ड्राई होना चाहिए और फ्लोर कमजोर नहीं होना चाहिए, फ्लोर स्ट्रांग होना चाहिए।
पर एसडीएल क्या है, क्रॉलर माउंटेड है, तो ये ज्यादा 1/4 तक काम कर सकता है, और फ्लोर वीक भी है तो वहाँ एसडीएल काम कर लेगा। पर एलएसडी को काम करने के लिए फ्लोर ड्राई चाहिए, कमजोर नहीं चाहिए फ्लोर, और ग्रेडियंट ज्यादा से ज्यादा 1/7 तक चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये एलएचडी को हम लोग मान लीजिए बकेट टाइप्स पे क्लासिफाई करेंगे कि बकेट टाइप के हिसाब से एलएचडी कितने टाइप का होता है, तो वो 4 टाइप है। पहला है टिल्टिंग फ्रंट डिस्चार्ज, दूसरा है पुशर प्लेट फ्रंट डिस्चार्ज, तीसरा है टिल्टिंग साइड डिस्चार्ज, चौथा है चेन साइड डिस्चार्ज। अब सबसे कॉमन ये 4 टाइप्स का सबसे कॉमन कौन सा एलएचडी होता है, वो होता है बाई डायरेक्शनल चेन बकेट, है ना। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। बाई डायरेक्शनल मतलब दोनों डायरेक्शन से एलएचडी का जो बकेट है उसके दोनों डायरेक्शन से मटेरियल को गिरा सकते हैं। एक बार फिर से देखते हैं ना, ये इधर से मटेरियल को गिरा सकता और इधर से, यही हो गया बाई डायरेक्शनल। ठीक है, तो सबसे कॉमन टाइप का एलएचडी कौन सा है, वो है बाई डायरेक्शनल चेन बकेट। ठीक है, और हम लोग थिन सीम में कौन सा टाइप का बकेट यूज करते हैं, तो चेन एंड पुशर प्लेट टाइप बकेट, ये जो दूसरा वाला है, ठीक है, सॉरी ये वाला है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, चेन एंड पुशर टाइप को कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या करते हैं, थिन सीम में जहां पतला सीम होता है वहां पर यूज करते हैं। अब फिर है कि एलएचडी 2 भाग में बना होता है, और दोनों भाग को हम लोग एक फ्लेक्सिबल जॉइंट से जोड़ते हैं, और इस फ्लेक्सिबल जॉइंट के कारण क्या होता है, एलएचडी 100 डिग्री तक टर्न हो सकता है। मान लीजिए मशीन है, इसका 90 डिग्री क्या होगा, ये होगा, और ये 90 से थोड़ा सा और ज्यादा ये आराम से टर्न कर सकता है। ठीक है, और इसको 2 भाग में हम लोग बनाते हैं तो ये आराम से टर्न कर सकता, और ये पतले गैलरी में भी आराम से ट्रेवल कर सकता है। और एलएचडी कोई भी ऐसा एलएचडी हम लोग वहां यूज नहीं कर सकते जहां पर फ्लोर का हाइट कितना है, 1.8 मीटर से कम है, तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और एलएचडी 2.4 मीटर थिक सीम में आराम से काम कर सकता है। जो पॉपुलर मॉडल्स हैं एलएचडी के, उसका बकेट कैपेसिटी 1.5 है, 1 है, 2.7 मीटर क्यूब है। ठीक है, और मान लीजिए कोई 1.5 मीटर क्यूब वाला एलएचडी है तो उसका हॉर्स पावर 50 हॉर्स पावर आता है, और जो वोल्टेज पे वो एलएसडी काम करता है वो है 550 वोल्ट। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि एलएसडी कितने वोल्टेज पे काम करता है, तो वो है 550 वोल्ट पे। ठीक है, और एफएलपी क्या है, यानी फ्लेम प्रूफ मोटर। फ्लेम प्रूफ मोटर क्या होता है कि हम लोग मोटर को एक इनक्लोजर में इनक्लोज करते हैं, यानी एक बॉक्स के अंदर डालते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लेम प्रूफ इनक्लोजर। इस बॉक्स का खासियत क्या होता है कि मान लीजिए इस बॉक्स के अंदर मीथेन गैस का अगर एक्सप्लोजन होता है, ये एक्सप्लोजन इस बॉक्स को तोड़ के डायरेक्टली ओपन एटमॉस्फेयर में नहीं आएगा। जो भी एक्सप्लोजन होगा तो इसमें कुछ कुछ ज्वाइंट्स रहते हैं, उससे जो अंदर के गर्म गैसेस हैं वो धीरे धीरे बाहर निकलते हैं, तो वो इन द प्रोसेस कूल हो जाते हैं, और उसमें इतना टेम्परेचर नहीं बचता कि वो सराउंडिंग मीथेन एयर मिक्सचर को इग्नाइट करा पाए। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि 550 वोल्ट पे मोटर जो है एलएसडी का वो काम करता है, एसडीएल का भी मोटर 550 वोल्ट पे ही काम करता है। जितने भी हैवी मशीन्स हैं जो माइंस में काम करते हैं, मैक्सिमम का वोल्टेज 550 वोल्ट की ऑपरेटिंग वोल्टेज रहता है। अब जैसे ये एलएचडी है, ठीक है, ये सामने इसका एक बकेट मान लेते हैं, पीछे से एक तार लगा रहता है ना, ये तार एक केबल रील पे मुड़ा रहता है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे करके मुड़ा रहता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केबल बोलते हैं, और ये है केबल रील जिसपे फोल्डर, जैसे हम जस्ट वीडियो में देखे भी थे। तो ये जो वायर हम लोग यूज करते हैं वो 38 का आउटर डाया, मतलब ये टोटल जो डाया है वायर का वो 38 डाया रहता है। ठीक है, और इस केबल का लेंथ, टोटल लेंथ रहता है 100 मीटर, और ये 90 मीटर तक डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है। और इसके स्मूथ वर्किंग के लिए चूंकि ये टायर माउंटेड है तो गैलरी को हम लोग साफ सुथरा रखेंगे, उसमें बड़ा बड़ा बोल्डर्स ना हो, क्योंकि ये टायर माउंटेड है, टायर मतलब खराब रोड में उतने अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा। पार्ट्स ऑफ एलएसडी है, तो बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो पार्ट्स ऑफ एलएसडी जनरली ऑब्जेक्टिव में उतना पूछा नहीं जाता, पर मान लीजिए हम लोग थ्योरेटिकल कहीं लिख रहे हैं तो वहाँ जरूरी है। जैसे बकेट है,
बूम क्या है कि बकेट को चलाने वाला जो उसका लोहा का एंगल रहता है उसको बूम बोलते हैं। गियर है, इलेक्ट्रिक मोटर है, हेडलाइट है, केबल रील है, केबल सिक्योरिटी सिस्टम है, कंप्रेसर है, और भी बहुत सारे पार्ट्स है ना। इसके अलावा कपलिंग है, हाइड्रोलिक पंप है, गियर बॉक्स है, गियर पार्किंग ब्रेक है, रियर एक्सल है, बियरिंग ब्लॉक है, ठीक है। तो बहुत सारे हैं। तो कपलिंग क्या होता है कि किसी दो चीज को जोड़ने के लिए हम लोग यूज करते हैं कपलिंग का। हाइड्रोलिक पंप है, जैसे बकेट उठ रहा है तो उसके लिए क्या हो रहा है कि एक हाइड्रोलिक सिस्टम है ना। हाइड्रोलिक मोटर ऑपरेट कर रहा है, वो फ्लूइड को प्रेशराइज कर रहा है, उसके थ्रू बकेट ऊपर नीचे जा रहा है। ये सब सब सिस्टम हाइड्रोलिक से कंट्रोल होता है। और जो मेन पावर इसको मिल रहा है वो किससे मिल रहा है? इलेक्ट्रिसिटी से। कितना वोल्ट से? तो 550 वोल्ट से, ठीक है। आगे देखते हैं, यही केबल रील है ना। अब सेफ्टी फीचर्स ऑफ एसडीएल, तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि इसमें क्या क्या सेफ्टी फीचर्स रहता है। जो एसडीएल में सारे सेफ्टी फीचर्स रहते हैं वो सारे एलएसडी में भी रहते हैं। एक एडिशनल सेफ्टी फीचर इसमें क्या है, वो है पावर ऑफ स्विच। पावर ऑफ स्विच कब काम करता है? जब मान लीजिए हमारा ये जो पीछे वाला केबल है उसमें अगर टेंशन बढ़ जा रहा है यानी खिंचाव ज्यादा बढ़ जा रहा है तो ये ऑटोमेटिक बिजली को कट ऑफ कर देगा ताकि किसी टाइप का एक्सीडेंट ना हो। तो ये पावर ऑफ स्विच इस काम को करता है। दूसरा पार्किंग ब्रेक। कहीं हम लोग एलएसडी को खड़े किए, स्टैंड किए हैं तो ये ऑटोमेटिक पार्किंग ब्रेक अप्लाई हो जाएगा। सर्विस ब्रेक क्या है? जब एलएसडी चल रहा है तब कभी रोकना हो तो सर्विस ब्रेक है। डेड मैन स्विच क्या है कि मान लीजिए जो ऑपरेटर है चलाते चलाते सपोज उसको चक्कर आ गया, वो या वो किसी रीजन से उसका डेथ हो गया, तो ये एलएसडी जाकर के कहीं भी हिट कर सकता है? ऐसा नहीं होगा। कुछ देर तक जब कुछ चेंज नहीं होगा तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा, डेड मैन स्विच ऑपरेट होगा और मशीन वहीं पर रुक जाएगा। फिर है इमरजेंसी स्टॉप, कहीं अचानक से रोकना है तो ऑडियो विजुअल अलार्म। गाड़ी के एलएसडी के आगे पीछे दोनों तरफ क्या रहता है, लाइट्स लगा रहता है और कुछ कुछ अलार्म बजते रहता है जब भी ये ऑपरेट करता है। लो ऑयल लेवल एंड हाई टेम्परेचर पावर कट ऑफ स्विचेस, यानी कि जो कूलिंग ऑयल है, जो मशीन को ठंडा रखने के लिए ऑयल यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, उसका अगर लेवल कम होता है या टेम्परेचर बढ़ता है तो ऑटोमेटिक क्या होगा, पावर सप्लाई जो इलेक्ट्रिक हो रहा है वो कट ऑफ हो जाएगा। फ्रंट एंड रियर लाइट्स, आगे और पीछे दोनों तरफ लाइट्स लगा रहता है। और कैनोपी और ऑपरेटर सीट, जो व्यक्ति जो ड्राइवर रहता है एलएसडी का उसके सर के ऊपर क्या रहता है, एक कैनोपी रहता है ताकि कोई पत्थर आके इस पे गिर ना जाए और ऑपरेटर को हानि ना पहुंचा दे। फिर है कि एसडीएल और एलएसडी दोनों का करीब करीब काम क्या है, सेम है, दोनों लोडर है। लोडर मतलब कि वो मटेरियल को लोड कर रहा है माइन टफ्स पे या कन्वेयर्स पे या किसी और सिस्टम में। फिर डिफरेंस क्या है, एसडीएल बहुत कम दूरी के लिए काम करता है, ठीक है, वहीं पर आसपास हमारा माइन टब्स है, ये जस्ट कोल को उठाया, ब्लास्टेड कोल को, और इसमें डाला। इसका मतलब ऑपरेटिंग डिस्टेंस काफी कम है, पर एलएसडी 90 मीटर तक ऑपरेट करता है। ये 90 मीटर को हम लोग हमेशा याद रखेंगे। फिर है कि एलएसडी क्या है, व्हील माउंटेड यानी टायर्स लगा रहता है। एसडीएल क्या है, क्रॉलर माउंटेड है। एलएचडी दो पार्ट में बना रहता है, दोनों पार्ट को हम लोग फ्लेक्सिबल जॉइंट पे से जोड़ते हैं। पहले पार्ट में क्या रहता है, बकेट रहता है, और बैक पार्ट में यानी सेकंड पार्ट में फ्लेक्सिबल जॉइंट के बाद जो होता है उसमें ऑपरेटर का सीट रहता है, केबल रील रहता है, पावर पैक, ये सब रहता है। और जो केबल रील है, केबल रील एक बार फिर से देख लीजिए, यही केबल रील है। केबल रील में होता क्या है कि ऑटोमेटिक जब एलएसडी आगे बढ़ता है तो ये केबल यहाँ से खुलते चला जाता है, और एलएसडी जब वापस आता है, पीछे आता है, तो ये केबल इसमें ऑटोमेटिक क्या होता है, कॉइल होते जाता है। यही केबल रील है। तो एसडीएल में केबल रील हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। क्यों? क्योंकि एसडीएल बहुत कम डिस्टेंस के लिए ऑपरेट करता है, इसमें केबल रील का बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। पर एलएसडी क्या है कि 90 मीटर तक जा रहा है, ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो केबल रील का इसमें बहुत ज्यादा जरूरत है। क्यों? नहीं तो क्या होगा, हो सकता है केबल हमारा इधर उधर से दब के खराब हो जाए। तो मेजर डिफरेंस क्या है कि एलएचडी में केबल रील रहेगा ही रहेगा, पर एसडीएल में रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। तो यही है, आज हम लोग एलएसडी को देख रहे थे, तो एलएसडी का टोटल यही है। फिर से एक बार हम लोग समराइज कर लेते हैं। तो एलएसडी का फुल नेम क्या है, लोड हाउल डंप।
कहीं कहीं लोड हॉल डंपर भी रहता है, दोनों ठीक है। ये क्या है, एक टाइप का लोडिंग मशीन है। ये एसडीएल के तरह ही काम करता है, बस इसका क्या है कि ऑपरेटिंग डिस्टेंस थोड़ा बढ़ जा रहा है। मान लीजिए हमारा फेस तक हम लोग कन्वेइंग सिस्टम को या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को हम लोग नहीं ले जा पाए, थोड़ा ज्यादा दूर तक हमको ले जाना है, तो वहां हम लोग एलएसडी यूज करेंगे। और अगर हम लोग कम दूरी तक ही ऑपरेट कराना है तो एसडीएल यूज कर सकते हैं। एलएसडी क्या है, टायर माउंटेड है। एसडीएल क्या है, क्रॉलर माउंटेड है। एलएसडी के लिए रोड थोड़ा हार्ड होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, इसमें ग्रेडियंट कम होना चाहिए, ये सब है। पर एसडीएल थोड़ा ज्यादा ग्रेडियंट पे भी काम कर सकता है। फिर है कि एलएसडी दो पार्ट में बना होता है, पर एसडीएल सिंगल पार्ट में बना होता है। और एलएसडी में केबल रील हो भी सकता, मतलब कंपल्सरीली होना ही होना है। एसडीएल में केबल रील हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। और दोनों 550 वोल्ट पे ही काम करता है। मैक्सिमम सारे पार्ट्स भी क्या है, दोनों में सेम ही है। इस चीज को याद रखेंगे हम लोग, 550 वोल्ट डीसी करंट पे काम करता है ना, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं। थैंक यू।